Assalamualaikum everyone. In this video, we are going to go through a difficult past paper question of the topic vectors. This is the question from the paper of October-November 2020, paper 2, variant 1. Question number 9, part B. The diagram shows a shape made from 7 identical equilateral triangles. OA equals to P and OF equals to Q. जब यहाँ गिवन है OA का जो वेक्टर है that is equals to P और जो OF का वेक्टर है this is equals to Q. अब वेक्टर्स में एक चीज होती है, जो भी पैरेलल वेक्टर्स हो, मतलब जिनकी डायरेक्शन सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मतलब जिनकी लेंथ सेम हो, वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं. तो अगर OAP है तो इसके पैरेलल मैं ये ड्राइव कर सकता हूँ कि GB विल आल्सो बी इक्वल्स टू P और जो FG है दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू P. इसी तरह EC भी P के ही बराबर होगा. सिमिलरली OF अगर Q है तो AG will also be equals to Q and GE will also be equals to Q. BC भी फिर Q होगा and at last CD will also be equals to Q. Part 1 express as simply as possible in terms of P and slash or Q. Part A FB. FB मतलब हमें F से B पे जाना है, तो हम शॉर्टेस्ट रास्ता देखेंगे, F से B जाएं तो हमारा वेक्टर बन जाएगा FG plus GB. और अब जब इसमें वैल्यूज पुट करें so the equation will be FB equals to P plus P. Now the answer for FB will be equals to 2P. Part B FE. अब F से E पे जाने के लिए हम देखें तो F से E का ये वेक्टर है, F से E की हमें वैल्यू नहीं पता, तो F से E पे जाने के लिए अगर हम दूसरा रास्ता देखें तो पहले F से G पे जा सकते हैं और फिर G से E पे जा सकते हैं. So for the solution of the vector FE we will write FG plus GE और अब इसमें वैल्यूज पुट करें so the answer will be P plus Q. Part 2. X is a point on FB and Fx ratio XB is equals to 3:1. अभी देख लेते हैं X कौन सा पॉइंट है. उसने बताया हुआ है X जो पॉइंट है वो इस लाइन पे है, FB लाइन पर, और Fx रेशियो XB जो है वो 3:1 है. तो अप एंड डाउन हम इधर मार्क कर सकते हैं कि ये X पॉइंट हो सकता है. कुछ इस तरीके से अब लिख सकता हूँ, अगर ये लाइन FB की है और जो पॉइंट X है वो यहाँ पर है, और अब अगर क्वेश्चंस में रेशियोज को यूज करें तो Fx रेशियो XB जो है वो है 3:1. ये तो पता है कि FB की जो वैल्यू है वेक्टर की वो है 2P. अब इस क्वेश्चन में FB को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से 3 पार्ट्स हैं Fx के पास और एक पार्ट है XB के पास. तो सबसे पहले अगर मैं FB के वेक्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसमें जो 3 पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे Fx के पास. सो द वैल्यू ऑफ Fx विल बी 3 into 2P upon 4, and now if we simplify that the value of Fx will be equals to 3P upon 2. इसी तरीके से हम XB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. XB का जो वेक्टर आएगा this will be equals to 1 into 2P upon 4, and now the simplified form will be 1 upon 2P. अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक्सप्रेस OX as simply as possible in terms of P और Q. अब OX को अगर हम देखें तो हमें O से X पे अगर जाना है इस लाइन पर, तो OX से जाने का जो शॉर्टेस्ट रास्ता है वो हम ये देख सकते हैं, या तो हम पहले O से F पे जाएं या और फिर F से X पे चले जाएं, या पहले O से A पे जाएं फिर A से B पे जाएं और फिर B से X पे जाएं. ज्यादा इजी ये रहेगा कि हम O से F पे पहले जाएं और फिर F से X पे चले जाएं. तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं that OX equals to OF plus Fx, और अब अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो OF की जगह तो आ जाएगा Q और Fx की जगह आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया इधर 3P upon 2. So the answer will be Q plus 3P upon 2. Part 3. Y is a point on BD. Quadrilateral OXYF is a trapezium. Express XY as simply as possible in terms of P और Q. सबसे पहले अगर हम डायग्राम को देखें तो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है that Y is a point on BD, मतलब इस लाइन में Y का पॉइंट है, such that quadrilateral OXYF is a trapezium. तो अगर ट्रेपेजियम में हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो अगर OX के हम पैरेलल बना दें FY तो हमारा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से.
दिस विल बी आवर ट्रेपेजियम। ऐसे हमारा ट्रेपेजियम कंप्लीट हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई लाइन पैरेलल करने की, क्योंकि अगर ओ एफ के पैरेलल करें तो वो बी डी में वाई का पॉइंट नहीं आएगा। तो जो ओनली पॉसिबिलिटी है ट्रेपेजियम में कोई दो लाइंस पैरेलल करने की, वो ओ एक्स और एफ वाई ही है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सप्रेस एक्स वाई एज सिंपली एज पॉसिबल। तो हमें अब एक्स से वाई पे जाना है। एक्स से वाई पे अगर हम जाना है तो हम ये कर सकते हैं, अगर सबसे पहले हम जाए एक्स से एफ पे विच विल बी दिस पॉइंट, एंड देन एफ से वाई पे, तो इससे हम सिंपली एक्स वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं इक्वेशन फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स एफ प्लस एफ वाई। यहाँ एफ की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इधर डायग्राम में देखें, एफ से एक्स पे निकाली हुई है विच इज 3 पे अपॉन 2। अब अगर इसको नेगेटिव कर दें तो एक्स से एफ की वैल्यू बन जाएगी विच विल बी माइनस 3p अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3p अपॉन 2। और एफ वाई की वैल्यू अगर हम डायग्राम में देखें तो एफ वाई इज दिस पॉइंट, द पर्पल लाइन। इस वैल्यू का अभी हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया, तो एफ वाई हमारे पास अभी अननोन है। अब सबसे पहले हम एफ वाई को कैलकुलेट करेंगे। एफ वाई को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम डायग्राम से हेल्प लें तो हम ये देख सकते हैं कि एफ वाई इज एक्चुअली पैरेलल टू ओ एक्स। कोई भी ऐसे वेक्टर पैरेलल हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में कि एफ वाई इज इक्वल्स टू k टाइम्स ओ एक्स। यहाँ जो k है वो कांस्टेंट नंबर है जिससे अगर ओ एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एफ वाई का वेक्टर, क्योंकि हम इधर देख सकते हैं कि ओ एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ वाई से कम है। अब अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो हम ओ एक्स का वेक्टर पुट कर सकते हैं विच इज 3p अपॉन 2 प्लस क्यू और 1.5p प्लस क्यू। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें अगर, देन इट विल बी एफ वाई इक्वल्स टू k टाइम्स 1.5p प्लस क्यू। और अब जब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें देन एफ वाई विल बी इक्वल्स टू 1.5 kp प्लस kq। इधर एफ वाई इज पैरेलल टू ओ एक्स वाली इक्वेशन तो कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम एफ वाई इक्वल्स टू 1.5 kp प्लस kq को लिख सकते हैं दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्योंकि इसमें दो अननोन है एफ वाई और k, तो हम एफ वाई की डायग्राम से एक और इक्वेशन डिराइव करके हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब एफ वाई आ जाएगा तो हमारे पास इजिली एक्स वाई भी एक्सप्रेस हो जाएगा। तो अगर आप डायग्राम में वापस देखें तो एफ वाई को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विच इज, अगर हम सबसे पहले एफ से बी पे जाएं और फिर बी से वाई पे जाएं, सो द इक्वेशन विल बी एफ बी प्लस बी वाई। अब यहाँ अगर हम देखें तो एफ बी की वैल्यू तो हमें पता है विच इज 2p, हमने इधर कैलकुलेट की हुई है। बी से वाई की हमें वैल्यू नहीं पता, तो बी से वाई में भी हम ले सकते हैं कि क्या बी वाई किसी वेक्टर से पैरेलल तो नहीं है। तो अगर देखें तो बी वाई पैरेलल है वेक्टर ओ एफ के, तो हम कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं दैट बी वाई इज पैरेलल टू ओ एफ। और अब जैसे मैंने आपको इधर बताया था एफ वाई वाली, दैट व्हेन एफ वाई वाज पैरेलल टू ओ एक्स सो एफ वाई वाज इक्वल्स टू k टाइम्स ओ एक्स। इसमें भी हम ये लिख सकते हैं दैट बी वाई इज इक्वल्स टू m टाइम्स ओ एफ। अब यहाँ हम k नहीं लिखेंगे क्योंकि k एक दफा हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ हम m ले लेते हैं वेरिएबल। सो बी वाई विल बी इक्वल्स टू m टाइम्स ओ एफ। ओ एफ की वैल्यू पुट करके हम बी वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज q। सो बी वाई विल बी इक्वल्स टू एम क्यू। अब क्योंकि बी वाई भी कैलकुलेट हो गया तो हम बी वाई की वैल्यू इधर एफ वाई वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो नाउ एफ वाई विल बी इक्वल्स टू 2p प्लस एम क्यू। यहाँ हमारे एफ वाई की दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया और इससे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव कर सकते हैं which is fy equals to 2p plus mq। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी विल बी इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। अब अगर देखें तो जो यहाँ fy है इसकी जगह हम ये वाली fy की वैल्यू पुट कर सकते हैं which is 1.5 kp plus kq। So now it will look something like this, 1.5 kp plus kq is equals to 2p plus mq। अब यहाँ जो कॉमन वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करके
k और m की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले वेरिएबल p को देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल p का कोएफिशिएंट है वो है 1.5k और जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल p का कोएफिशिएंट है that is equals to 2. So now we can say that 1.5k is actually equals to 2. और अब अगर हम q के कोएफिशिएंट्स को देखें तो ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे q का कोएफिशिएंट k है और राइट हैंड साइड पे q का कोएफिशिएंट m है। So we can say that k is equals to m. तो अब हम इक्वेशन 1.5k equals to 2 की हेल्प से k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, which will be k equals to 2 upon 1.5, and now the final answer for the value of k will be equals to 4 upon 3. अब हमारे पास k constant की तो वैल्यू आ गई, which is 4 upon 3. So now we can put the value of k into equation 1 to find the value of fy. अब अगर वैल्यूज पुट करते हैं so it will be fy equals to 1.5 which is equals to 3 upon 2 into k which is equals to 4 upon 3 as calculated into p plus kq which will be equals to 4 upon 3q. अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 और 3 इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 और 4 भी आपस में कैंसिल होंगे, so it will be 2 1s and 2 2 the 4. Hence we will be left with fy is equals to 2p plus 4q upon, and finally at last we will be putting the value of xf and fy to express xy. xf will be equals to minus 3p upon 2 and fy will be equals to 2p plus 4q upon 3. Now after simplification the final answer for xy will be p upon 2 plus 4q upon 3.